हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है बच्चों ई की घात साइन एक्स, सॉरी बच्चों, ई की घात एक्स और साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो प्रश्न की देखो मुख्य अवधारणा क्या होगी जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के लिए बच्चों एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है। देखो वह सूत्र क्या है। सूत्र है बच्चों खंडज समाकलन का। देखो हम जानते हैं बच्चों समाकलन u गुणा v, यह होता है बच्चों u, फिर समाकलन v का, उसके बाद माइनस बच्चों u का अवकलन du बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों। और उसके बाद गुणा करेंगे बच्चों v का समाकलन, और फिर जो भी बच्चों आएगा उसका फिर से एक बार समाकलन और प्लस लगा देंगे बच्चों c। ठीक है। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी बच्चों। दूसरी मुख्य अवधारणा बच्चों यह होगी कि हमारे पास एक सूत्र है बच्चों, हम जानते हैं साइन दो ए का। साइन दो ए बच्चों होता है दो साइन ए और कॉस ए। तो यहां से बच्चों इस सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? ये होगा 1/2 और साइन दो ए बराबर होता है साइन ए और कॉस ए के बच्चों। ठीक है। तो देखो बच्चों आप प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं बच्चों। तो जिसका भी हमें समाकलन करना है उसको हम समाकलन सहित आई के बराबर मान लेते हैं बच्चों। तो देखो मैं यही लिखता हूं, माना प्रश्न का जो समाकलन है वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो आई बराबर हो जाएगा मेरे पास ई की घात एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो आई बराबर ये होगा ई की घात एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स बच्चों किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1/2 और यह बन जाएगा साइन 2x। ठीक है। और dx। तो बच्चों आप इसको पुनः एक बार लिख लेते हैं। पुनः लिखेंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/2। तो बच्चों अचर है, इसको समाकलन के बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x और e की घात x। ठीक है बच्चों, dx। अब बच्चों इसका हम खंडत समाकलन कर देते हैं। देखो तो इसका खंडत समाकलन करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा i बराबर, यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों मैं इसको 1/2। और उसके बाद देखो u का जो मान है बच्चों वह कितना है? साइन 2x। तो साइन 2x को बच्चों ऐसे लिखेंगे हम। फिर समाकलन होगा e की घात x का, उसके बाद फिर माइनस समाकलन, फिर बच्चों अवकलन होगा साइन 2x का। तो d/dx ये हो जाएगा साइन 2x और गुणा फिर से समाकलन होगा बच्चों e की घात x का। और जो भी फिर इनको हल करने पर आएगा उसका एक बार और समाकलन बच्चों किया जाएगा। ठीक है। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेंगे, याद रखें आप। अब देखिए फिर से लिखते हैं बच्चों इसको। तो यहां से आई बराबर फिर से 1/2 कोष्टक। यहाँ देखो बच्चों हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1/2 का गुणा ही कर लेते हैं हम। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। तो 1/2 का गुणा करके ही हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो 1/2 यहाँ पर होगा बच्चों साइन 2x और e की घात x का समाकलन क्या होता है? e की घात x ही होता है। फिर माइनस 1/2 फिर समाकलन बच्चों। अब देखो साइन 2x का बच्चों अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है cos 2x और एक गुणा 2 भी होगा बच्चों, तो 2 और ये हो जाएगा cos 2x। और e की घात x का समाकलन होता है e की घात x और ये फिर से बन गया dx। ठीक है बच्चों। तो फिर से लिखते हैं हम आई बराबर, देखो अब आई बराबर होगा 1/2 साइन 2x और गुणा e की घात x। और माइनस बच्चों देखो यहाँ 2 से 2 आप काट सकते हो, तो 2 से 2 तो बच्चों कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वह होगा cos 2x और गुणा e की घात x। और देखो बच्चों यहाँ पर हम पुनः खंडत समाकलन का सूत्र प्रयोग में ले सकते हैं। तो देखो बच्चों फिर से लिखेंगे हम आई बराबर, ये तो होगा हमारे पास 1/2 और ये होगा साइन 2x गुणा e की घात x और माइनस देखो बच्चों अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, cos 2x को छोड़ देंगे और समाकलन किसका होगा? e की घात x का। उसके बाद माइनस अब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा cos 2x का
ठीक है बच्चों। और फिर समाकलन करेंगे ई की घात एक्स का, और बच्चों फिर जो भी आएगा उसका फिर से हम एक बार समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो इसको हम एक बार वो लिख सकते हैं बच्चों, तो आई बराबर, अब हमारे पास होगा 1/2, उसके बाद साइन 2x गुणा ई की घात एक्स, और देखो बच्चों इसका कोष्टक भी खोल लेंगे हम, तो ये होगा माइनस, ये होगा कॉस 2x ई की घात एक्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होता है। देखो बच्चों इस माइनस का जब इधर गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और बच्चों समाकलन, अब cos 2x का अवकलन करेंगे, तो cos 2x का अवकलन होगा बच्चों माइनस का 2 और साइन 2x। ठीक है, cos का माइनस साइन होता है बच्चों, और गुणांक जो है गुणा में आ जाएगा, और फिर e की घात x का समाकलन e की घात x, और ये dx हो जाएगा बच्चों। तो इसकी इसी को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। देखो तो फिर से लिखते हैं हम आई बराबर, अब हम लिखेंगे आई बराबर, देखो बच्चों क्या था हमारे पास था 1/2 साइन 2x और e की घात x, इसी को लिख देता हूं मैं 1/2 साइन 2x और e की घात x, और माइनस क्या था बच्चों, देखो माइनस का cos 2x और e की घात x, इसी को लिख देता हूं माइनस का cos 2x और e की घात x। ठीक है बच्चों, और अब देखो हमारे पास यहाँ कितना बचा था बच्चों, ये -2 है, तो -2 को बच्चों हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा हमने -2, उसके बाद समाकलन होगा साइन 2x और गुणा e की घात x dx। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर से लिखते हैं इसको आई बराबर, ये हमारे पास है बच्चों, जहां से e की घात x कॉमन ही ले लो आप, है ना, तो e की घात x आपने कॉमन ले लिया। देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर होगा साइन 2x बटे में होगा 2, और माइनस का हो जाएगा cos 2x। ठीक है, और यहाँ देखो बच्चों माइनस का 2, और अब देखो बच्चों समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, तो समीकरण 1 में साइन 2x गुणा ई की घात x का समाकलन किसके बराबर होगा, 2 को उधर ले जाओगे तो 2i के, तो बच्चों इसको हटा के क्या लिख देंगे हम, 2i। ठीक है, और ये कहाँ से आया बच्चों, मैं इसको भी लिख देता हूँ, ये मेरे पास आया है बच्चों समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखते हैं इसको आगे, तो अब हमारे पास होगा, देखो ये माइनस का 4i बराबर के इधर लिया इसे, तो ये होगा i, और प्लस का हो जाएगा 4i बराबर e की घात x, और बच्चों इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये होगा साइन 2x, माइनस का हो जाएगा 2 cos 2x, ये लघुत्तम ले लिया हमने, तो लघुत्तम कितना है इसका, लघुत्तम इसका 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 4 और i और 1i कितना हो जाएगा, 5i, तो 5 को बटे में ले आओ आप, तो अब i बराबर हमारे पास हो जाएगा e की घात x बटे में आ जाएगा 5, और यहाँ पर होगा बच्चों साइन 2x माइनस का 2 cos 2x, और बटे में कितना है, बटे में बच्चों 2, और प्लस कितना है c, क्योंकि बच्चों y का मान आ गया है तो हम c का मान c को भी रख सकते हैं। तो देखो बच्चों एक स्टेप और हल कर लेते हैं इसको, यही हमारा उत्तर होगा। तो देखो हमारा उत्तर क्या आएगा, e की घात x बटे में होगा 10, और यहाँ पर होगा बच्चों साइन 2x माइनस का 2 cos 2x, और प्लस हो जाएगा बच्चों c। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।